बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हुई जी। आज आपके साथ बहुत ही जबरदस्त और हर दिल अजीज अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करी। रेसिपी बहुत आसान है, इस वजह से है क्योंकि मैं बना रही हूँ इसे शान मसाले के साथ, जिसकी वजह से आपको इसके लिए कोई अलग से बहुत सारे डब्बे खोलने की, अलग से मसाले छांटने की कोई ऐसा जरूरत नहीं होगी। और दूसरी बड़ी चेंज मैंने इसके साथ ये किया है कि मैं इसे बना रही हूँ विद बोन, मतलब सॉफ्ट गोश्त भी होगा और बोन्स भी होंगे, जो इसके चटखारे को, इसकी लज्जत को और बढ़ा देगा। क्योंकि आप जब भी किसी भी मीट आइटम के साथ बोन शामिल करते हैं तो वो उसकी ग्रेवी को एक बहुत ही जबरदस्त और रिच टेस्ट दे देता है। रेसिपी बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत मजे की है। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन पर प्रेस करना तो मत भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो रेसिपी को अभी से ही लाइक कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। मैं बना रही हूँ ये 4 किलो के हिसाब से। मैं आपको 1 किलो का हिसाब भी गाहे बगाहे बताती रहूंगी। ये मैंने लिए है 4 प्याज और इन्हें मैंने इस तरह बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। मैं अमूमन इस तरह को प्याज को बारीक स्लाइस करने के लिए अपना ये स्लाइसर यूज कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से अब मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही आसानी से झटपट इसके अंदर आप मैन्युअली इसे सेट करके जितना थिन जितना थिक आपको चाहिए आप इसे सेट करके अपने किसी भी वेजिटेबल को स्लाइसेस कर सकते हैं। अब मैंने इसे आधे कप ऑयल में डाल दिया। अगर आप 1 किलो के लिहाज से बना रहे हैं तो फिर आप 1 प्याज ले लीजिएगा मीडियम साइज की, वो आपके लिए काफी होगा। मैं 4-4.5 किलो के लिहाज से बना रही हूं तो मैंने 4 प्याज दिए हैं और इस तरह से इसे लाइट गोल्डन कर लिया है। जब लाइट गोल्डन हो गए तो मैं अब इसके अंदर जितना मेरे पास ये गोश्त मैंने लिया था इसकी बोटियां करवा ली है और इसके अंदर कुछ बोन्स भी शामिल कर दी है और अब इन्हें अच्छी तरह प्याज के अंदर मिक्स करूंगी, ऊपर नीचे करूंगी, ताकि इसको इवनली हर जगह ऑयल लग जाए, प्याज भी अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल कर हो जाए। अब आप देख ये जो इस तरह से इसको बारीक स्लाइस के ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा इसके अंदर खुद ही मैश डाउन हो जाएंगी। कहीं पर भी आपका कोई प्याज कुछ अलग नहीं होगा। अब जब इसका कलर रेड से जो है ना व्हाइट की तरफ चेंज हो गया, मैंने 3 टेबलस्पून के करीब भर के अदरक लहसुन का ताज़ा कुटा हुआ लिया हुआ है पेस्ट और इसे भी इसके अंदर शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से इसके अंदर मैं इसे मिक्स करूंगी। मैं पहले इसे बड़ी कढ़ाई में इसलिए बना रही हूं क्योंकि इसकी भुनाई अच्छी हो जाए। अगर मैं इसे डायरेक्टली कुकर में डाल देती तो यार ये गोश्त काफी सारा है, ये अच्छी तरह से भुन नहीं पाता, इसलिए मैं पहले इसकी जितनी भी बुनाई है वो इस बड़ी कढ़ाई में करूंगी और बाद में जब अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ जाएगा, तमाम मसाला प्रिपेयर हो जाएगा, तब मैं इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर दूंगी। अब 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से अदरक लहसुन के साथ यूं भून लिया है और जब इसकी गोश्त की हीट खत्म हो गई है और अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया और इससे अच्छी खुशबू आने लग गई है, क्योंकि अदरक लहसुन से पहले जब आप इसे फ्राई करते हो तो गोश्त की एक स्मेल आपको आ रही होती है, लेकिन जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से कुक हो जाता है तब वो खुशबू में तब्दील हो जाता है और अदरक लहसुन का जो ये टेस्ट और ये खुशबू है ये इसके ऊपर ओवरकम हो जाता है। अब मैंने लिए है 4 बड़े साइज के टमाटर, उन्हें भी हाथ वाले कद्दूकस से मैश कर लिया है और आधा किलो के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिया है दही। अगर आप ले रहे हैं 1 किलो गोश्त तो फिर आप इसके अंदर 2 जो मीडियम साइज के टमाटर होते हैं, आपके पास अगर छोटे टमाटर है तो फिर आप 7 से 8 ले लीजिएगा। मेरे पास बड़े साइज के टमाटर थे इसलिए मैंने 4 ले लिए हैं। तो अगर 1 किलो के हिसाब से बना रहे हैं तो आप इसके अंदर 1 से 2 टमाटर डाल दीजिए और आधा कप दही डाल दीजिए। अच्छी तरह से मैंने इसे कर लिया है मिक्स और अब मैं इसे कवर करके पकाऊंगी यहां तक कि अच्छी तरह से इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाए और ये मसाला बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर हो जाए। अब मेरा थोड़ा सा सरफेस पे ऑयल आना शुरू हो गया, अभी कंप्लीट नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि बस अब जल्दी आने वाला है। तो अब इस स्टेज के ऊपर मैं डालूंगी शान मसाले का इकोनॉमी पैक का एक पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दूंगी। आप 1 किलो के लिहाज से बना रहे तो आप 1 से 1.5 टेबल स्पून तक लेवल करके इसके अंदर डाल सकते हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो। तो अब मसाला डालने के बाद मैंने इसे कम्प्लीटली भून लिया, आप देख ले सकते हैं तमाम
ऑयल अब इसका आ चुका है सरफेस पर और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से इसका भुन चुका है। और अब मैंने 1 टीस्पून लेवल करके इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। नमक मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं शामिल करूँ क्योंकि ये 4 किलो के करीब गोश्त है, इस वजह से क्योंकि शान के पैकेट मसालों में ऑलरेडी नमक शामिल होता है, इसलिए मैंने 1 चाय का चम्मच डाला और ये बाद में बिल्कुल सही था, मुझे मजीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब अच्छी तरह से भुन गया, ऑयल सरफेस पर आ गया। मैंने अब तमाम गोश्त को इस प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। भुनाई पहले कढ़ाई में अच्छी कर ली है ताकि उसके अंदर कोई कमी ना रह सके, और बाद में इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब उसी कढ़ाई में मैंने इसके लिए 4 से 4.5 गिलास तक पानी उबाल लिया और वो इसके अंदर डाला। जब आप गर्म पानी किसी भी गोश्त का जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं रेसिपी, उसमें जब पानी का नंबर आता है और आप उसमें गर्म पानी डालते हैं तो ये गोश्त आपका सख्त नहीं होता। आप लोगों ने देखा कुछ लोगों का गोश्त गल तो जाता है लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होता, वो यही होता है कि वो ठंडा पानी डाल देते हैं। तो गर्म पानी डालेंगे तो गोश्त आपका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा। अब मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाकर इसे 35 मिनट के लिए इसकी सीटी लगा दी और 35 मिनट के बाद जब 35 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला तो अब आप इसकी शक्ल अब आप देख ले कि ऑयल इसकी सरफेस पर नहीं है, लेकिन जैसे ही इसकी बहुत ज्यादा स्टीम निकलेगी आहिस्ता आहिस्ता इसका तमाम ऑयल सरफेस पर आ जाएगा और इसके अंदर जो बबलिंग हो रही है ये अभी खुद इटसेल्फ इतना गर्म है। इसकी आंच कंप्लीटली मैं बंद कर चुकी हूँ और अब आपको मैं स्पून की मदद से भी दिखा रही हूँ। देखिए किस तरह सॉफ्टली ये गोश्त डन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से 35 मिनट में इसकी कढ़ाई में बुनाई अच्छी हो गई और कुकर में ये बहुत अच्छी तरह से गल गया है। तो अब अगर अच्छा टेस्ट आपको चाहते हैं तो इतनी आपको तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। अब मैंने ये बड़ी वाली मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी है, धनिया इसके अंदर शामिल करूंगी और ये कुछ कटा हुआ अदरक इसके अंदर शामिल करूंगी, क्योंकि ये धनिया, अदरक और हरी मिर्च अब इससे इसका जो अचारी फ्लेवर है उसको और जबरदस्त इनहेंस करेगा और बहुत अच्छी खुशबू देगा। इसे थोड़ा सा मिक्स करूंगी मैं और अब इसको ढक्कन लगाकर मैं इसी की स्टीम में कोई आंच नहीं लगाऊंगी और ये कवर करके मैं इसे रख दूंगी। ये इसी में दम हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर काफी हीट है और फिर 1 मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट करूंगी। अब जबरदस्त हरी मिर्चों और हरे धनिये की खुशबू इसके अंदर शामिल हो चुकी है और मैं अब इसको आपको प्लेटर में भी निकाल के दिखा रही हूँ। आप इसका मसाला देखिए किस तरह से जबरदस्त तरीके से गल चुका है और ये जो बोन वाला ट्विस्ट मैंने इसके अंदर किया है क्योंकि अमूमन जब भी अचार गोश्त बनता है तो सभी इसे सॉफ्ट गोश्त से ही बनाते हैं। मैंने इसके साथ जो बोन के साथ शामिल एक्सपेरिमेंट किया है, यकीन करें जो बोन लवर्स होते हैं और जब वो इसे खाएंगे और बोन को जब वो जाहिर जितने भी बोन लवर है वो हड्डियों को बहुत जबरदस्त तरीके से चूसते हैं तो फिर जो फ्लेवर उन्हें आएगा और जो मजा उन्हें आएगा तो आप लोग के दिल से दुआएं निकलेंगी। ये इतनी आसान और जबरदस्त किस्म की रेसिपी है और ये थोड़े से चेंज से इसके अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त टेस्ट आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा हरे धनिये से जो मैंने बचाया था गार्निश करूंगी, इसके ऊपर अदरक इस तरह से डाल दूंगी। बस आप नान लीजिए और इसके साथ इसे आप लोग सर्व करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा तारीफ सुनने को मिलेगी और ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है और पैकेट के मसाले से तो आपको और भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो होप करूंगी इस जबरदस्त सी रेसिपी के लिए आपने लाइक के बटन पर तो प्रेस कर ही दिया होगा क्योंकि आपका लाइक हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद देता है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक इनाम है और यूं समझिए कि ये आपका एक प्यार है कि आपको रेसिपी हमारी अच्छी लगी और हमें हमारी मेहनत का पूरा फल मिल जाता है। मेरे लोगों पर हिट कीजिए, मेरे बाकी चैनल का विजिट कीजिए, आपको बहुत ही जबरदस्त ऑन अ बजट रेसिपीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इजाजत